ધોરણ 11 हिंदी गद्य 2 बापू की कुटिया में। लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वह कई बार जल गए। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की। 15 वर्ष की अवस्था से ही वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगी थी। लेखक ने गांधी जी के आदेश पर स्वतंत्र आंदोलन में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। अनेक कष्ट सहे, संकटों से गुजरे, पर संयोग से ऐसा हुआ कि वे गांधी जी के जीवन काल में चाह कर भी उनके दर्शन नहीं कर पाए। इस बात का उन्हें दुख जरूर रहा, पर वे अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें बापू की कुटिया की प्रत्येक वस्तु को नज़दीक से आत्मसात करने का मौका मिला। जिनका उपयोग गांधी जी ने किया था, वे इन वस्तुओं में गांधी जी के साक्षात दर्शन करते हैं। अब वे अपने आप को धन्य मानते हैं कि कुटिया में गांधी जी के साथ जिस अवस्था में और जितने अधिक समय तक रहने का अवसर उन्हें मिला, शायद जीवित अवस्था में उन्हें दर्शन करने से ऐसा साक्षात्कार नसीब नहीं हो पाता। लेखक ने इस निबंध में इस दर्शन का जीवंत और भावुक चित्रण किया है। बापू, यह तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पाय ताने यानी कि पाँव फैलाकर सोने की दिशा में बैठकर ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया। ये मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य? दुर्भाग्य तो था ही कि क्योंकि जिसने आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला, और सबसे बढ़कर जिस विश्व भर को वंदनीय व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते रहे, उसकी ज़िंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य बना सका। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था। अतः ये संभवतः उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने को कृत्य करता, धन्य कृत्य यानी कि धन्य करता, पर ये सब नहीं हो सका। लेखक गांधी जी के आदेश पर स्वतंत्र आंदोलन में गहरे जुड़े थे, पर संयोग से वे बापू की कुटिया में उनके जीते जी भी उनके दर्शन नहीं कर पाए थे। इसे वे अपना दुर्भाग्य भी मानते हैं और सौभाग्य भी मानते हैं। दुर्भाग्य इसीलिए कि वे उनके आवास और उनके दर्शन कर उनकी चरण रज को माथे पर नहीं चढ़ा सके, और सौभाग्य इसीलिए है कि अब वे उस शांत एकांत में अकेले उस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त कर रहे हैं जो उस समय इतनी देरी के लिए वो संभव नहीं था। किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लगता है कि देर आयत दुरुस्त आयत की कहावत बहुत ही सच है। यदि मैं उन दिनों को आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तर के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता? उस शांति एकांत में अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता? अरे, तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों को क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता? लेखक गांधी जी द्वारा कुटिया में उपयोग में लाए गए छोटी बड़ी हर वस्तु को एक कर वो सूक्ष्म वर्णन उसका करते हैं और उनमें सप्राण गांधी जी के दर्शन करती है। ये वस्तुएं लेखक के
बातें करती है और लेखक को उनसे प्रश्न भी करते हैं कि तुम्हारा ये बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया ये श्वेत शुभ्र बिस्तर बापू, लगता है कि तुम भी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्काने से साथ पधारोगे। तुम्हारा ये बिस्तरा, तुम्हारी ये तकिया, तुम्हारी ये तुलसी की माला, तुम्हारा ये प्यारा चरखा, सब के सब ही तो कह रहे हैं तुम अभी गए हो, अभी आओगे। बापू के कमरे में लेखक उन बहुत सी चीज़ों को देखता है कि जिनका उपयोग बापू करते हैं। लेखक खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाए गए बापू के बिस्तरे को देखता है। बिस्तरे पर बापू का तकिया और तुलसी की माला है। उनका प्यारा प्रिय चरखा भी वहाँ रखा हुआ है। किंतु नहीं कि इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो भी ये घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है, खड़ाऊ यानी कि पादुका, ये कहती है कि अरे तुम किस भ्रम में हो बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वह बाहर कहीं नहीं गए तो क्या बापू नहीं है? कहाँ है बताओ? और बिस्तरे हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है? बापू की घड़ी और खड़ाऊ भी रखे हुए हैं। कमरे की खुली अलमारी में उनके तीनों बंदर की याद दिला रहे हैं। बिस्तर भी नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे हुए तीनों बंदर तो इशारे से उसे कह रहे हैं कि आंखों बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यही है। और चुपचाप सचमुच पा रहा हूँ कि बापू तुम कहीं गए नहीं, यही हो, इसी बिस्तरे पर उस तकिए से सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में मैं ही सारी कुटिया को बापूमय पा रहा हूँ। कमरे की खुली अलमारी पर उनके तीनों बंदर की याद दिला रहे हैं। बापू का कलमदान, रद्दी कागज डालने के लिए रखा टोकरा, पीतल का थूकदान, एक स्टैंड पर रखी पेंसिल और कताई के सामान कुटिया में रखे हैं। बिस्तरे के पास भी 3 खानों का शेल्फ भी रखा हुआ है। इन सारे स्मृति चिन्हों को देखकर लेखक कुटिया को बापूमय पा रहा है। देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपना यर वदा चक्र को घुमा रहा है कि अभी कुछ देर ही पहले उन्होंने सामने रखे कलम से कलम निकाल कर कुछ लिखा है और अब जरा हट जाइए। थके मादे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उभाड़ से बनाए 2 नारियल के वृक्ष के बीच भी गैर से लिखे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहा और उस ओम के ऊपर क्या है? हे राम, हे राम, कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, वह हमसे कब के छीन लिए गए हैं। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाके के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। कि बापू की कुटिया में लेखक ने अपनी कल्पना से बापू को अपने बिस्तर पर बैठे हुए यरवदा चक्र घुमाते हुए और अन्य कार्य करते हुए देखते हैं। तभी लेखक की नज़र दीवार पर उभरे थे हे राम शब्द पर पड़ती है। वे एकाएक कल्पना लोक से उठकर ऐसी कठोर चट्टान पर पटक दिए गए जाते हैं कि जहाँ हे राम शब्द ने उन्हें बापू के अपने बीच न होने का एहसास करा दिया। उन्हें लगा कि बापू उनसे छीन लिए गए हैं। उसी दिन संसार ने पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुट गई है। काश ये ज्ञान उस अज्ञानी को ही पाता
कि जिसने हिंदुत्व ने नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया था, किंतु बापू अमर है अपने दिव्य रूप से। वह सिर्फ यहीं है, विद्यमान नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है, तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद, तारे और पृथ्वी पर उद्भिज यानी कि वनस्पति, अंडज એટલે अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव, पिंडज है, पिंडज यानी कि गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव। ओ बिस्तर, इस सादगी में से तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जडित सवर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलेगे होंगे। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा? तो जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सकेगा। कि लेखक बापू की कुटिया में सादगी देखकर मुग्ध हो जाता है। उसे लगता है कि हमारे ऋषियों की परंपरा अभी टूटी नहीं है। बापू के बिस्तर की सादगी लेखक को अभिभूत कर देती है। उसे लगता है कि अपनी उस सादगी में बापू सचमुच बहुत महान थे। रत्न जडित स्वर्ण सिंहासन की बापू के बिस्तर से ईर्ष्या करते होंगे कि जितना महान व्यक्ति इस सारे बिस्तर पर बैठा था, उतना ही महान व्यक्ति उन भव्य सिंहासनों पर एक पल के लिए भी नहीं बैठा होगा।